फाउंडर्स गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। बैक ऑफिस से अपडेट्स फिर से आया है, मतलब न्यू जो पॉपअप आया था उस पॉपअप के बीच में फिर से थोड़ा पॉइंट ऐड किया गया है और जो पॉइंट ऐड किया है वो दोनों ही लाजवाब है। मतलब एक इंडियन के बारे में है, इंडिया के लिए है, और एक पेमेंट्स के बारे में है। ठीक है, दो बड़े बड़े स्टैंड जो है पैराग्राफ है जैसा बहुत कुछ लिखा हुआ है। इंडियन मार्केटिंग के बारे में लिखा हुआ है और पेमेंट्स के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों चीज़ आपको समझाएंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप वीडियो देखने के बाद आप जाके बैक ऑफिस में खुद भी चेक कर सकते हो, लेकिन उससे पहले सुन लो, समझ लो क्या बोल रहा है, फिर जाके खुद से पढ़ लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ दीपन आपके साथ। अगर आप चैनल पर नए हो या सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जुड़ जाना। ऐसे हमेशा आपको अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे इस चैनल से, एंड ऑथेंटिक एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो इंडिया के लिए ये लिखा हुआ है एकदम लास्ट में, दो पॉइंट ऐड किया गया है। ठीक है, पॉपअप के लास्ट में पहला है इंडिया के बारे में ये लिखा हुआ है कि व्हेन आवर सीएमओ, मतलब सीएमओ कौन है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर नजल told us they are working on a big surprise for India। मतलब जो जब आया था लास्ट में लगभग 10-15 दिन पहले, जब 31 में हो सकता है जब आए थे एसर ने, तब बोला था कि सीएमओ ने मैसेज किया, मतलब मोहम्मद नजल सर ने मैसेज किया कि वो अभी एक इंडिया लोगों के लिए एक सरप्राइज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे बोला था ना, इंडिया के एक बिग सरप्राइज आ रहा है इंडियन लोगों के लिए। तो वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, मतलब हाँ हमने सोचा था कि वी मोस्टली थॉट इट विल अबाउट द क्रिकेट आईसीसी वर्ल्ड कप। हमसे ज़्यादा लोगों ने क्या ही सोचा था कि हाँ इंडियन वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसमें हम स्पॉन्सर करेंगे, कुछ होंगे। हाँ ऐसे ही सोचे थे वो, एज भी ये बोल रहा है। लेकिन coming up in the fall, when a surprise come to from Mr. Nazal, we should think again। मतलब ये बोल रहा है कि फिर से सोचो कि जब ये एक सरप्राइज आ रहा है मिस्टर नजल के तरफ से, मिस्टर नजल की ओर से, तो आपको फिर से दोबारा सोचना पड़ेगा। मतलब कुछ और भी बड़ा प्लान हो रहा है। आफ्टर सीइंग द इनिशियल प्लॉट, मतलब जो मार्केटिंग का जो सिलसिला चल रहा है बैकएंड पे, वही बोल रहा हूँ। आफ्टर सीइंग द इनिशियल प्लॉट मतलब उनके मतलब बैकएंड पे जो चल रहा है वो देख के ये समझ आ रहा है उनको कि वाओ इंडिया ब्रेज द सम क्रेजी टाइम्स। मतलब इंडिया अभी कुछ ऐसा क्रेजी टाइम्स या क्रेजी मोमेंट का क्या बोलेगा उसको, अभी देखने चलेगा। ठीक है, अभी ऐसा कुछ होने वाला है जो इंडिया देखेगा इन आ ब्यूटीफुल वे, लेकिन एक अच्छे वे में, एक अच्छी तरीके से। ऐसा मार्केटिंग होंगे जो कभी पहले हुआ नहीं, ऐसे वे से हम मार्केटिंग करेंगे ब्यूटीफुल वे में। परहैप्स संभावना ये है कि इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड, मतलब परहैप्स इंडिया, मतलब इंडिया तो देखेगा ही, एज वेल एज वर्ल्ड भी देखेगा। तो मुझे ये समझ आया, तो ये आपको पूरा समझा दिया क्या बोला है उन्होंने। अभी मुझको ये पढ़ के ये समझ में आया है कि वी थॉट इंडियन वर्ल्ड कप में जो होने जा रहा था वो होंगे, वो कंफर्म है। मुझे जितना लगता है, मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ, ये पढ़ के सभी लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आया है, थोड़ा बहुत नहीं आया है। तो मुझे जितना समझ में आया है कि ये इंडियन वर्ल्ड कप के अलावा भी कुछ बड़ा प्लान हो रहा है जो हम सोच नहीं सकते। यही तो बोल रहा है ना कि नजल वी शुड थिंक अगेन, फिर से हमको सोचना पड़ेगा। मतलब फिर से हमको सोचने के लिए बोल रहा है कि इंडियन वर्ल्ड कप के अलावा भी कुछ हो सकता है। वो तो है, वो तो होंगे, ये मुझे 99.99% श्योर हूँ मैं, होंगे। धिलन सर बोला, ऐसा नहीं बोला, वो तो होंगे ही, क्योंकि बहुत दिन पहले से ये प्लान चल रहा है। लेकिन मुझे जितना लग रहा है कि और भी कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये था पहला इंडिया वाला पॉइंट। अभी पेमेंट के बारे में बताएंगे। पेमेंट के बारे में ऐसा क्या लिखा है कि वी सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड ए कपल ऑफ पे इन ऑप्शन। मतलब हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर लिया है पे इन ऑप्शन, मतलब जो पे करेगा, जो कोकोनट खरीदेगा, हम भी खरीदेंगे, लोग बाहर के कस्टमर भी खरीदेंगे। तो उनका जो कपल ऑफ पेइंग ऑप्शन, मतलब हो सकता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बिटकॉइन, यूपीआई, या कुछ हो सकता है, कुछ भी पता नहीं, लेकिन कपल ऑफ मतलब एक से ज़्यादा 2-3-4 ऑप्शन हमने ऐड कर लिया जिसमें से लोग चीज़ को खरीद सकते हैं। ये था पहला। दूसरा क्या है, एज वेल एज, इसके साथ साथ एक कपल ऑफ पे आउट मेथड्स, इसके साथ साथ कुछ पे आउट मेथड्स भी हमने ऐड कर लिए, जो कपल ऑफ मतलब एक से ज़्यादा पे आउट का ऑप्शन। अभी उसके बाद क्या बोल रहे हैं,
बट ऑफ कोर्स वेन इट कम्स टू पे आउट, लेकिन जब ये देने का बात आते हैं, मतलब हम लोगों को कमीशन देने का जब बात आते हैं, यू नो हाउ वी आर ऑब्वियस, हाउ वी आर, लेकिन आप जानते हो हम कैसे लोग हैं, ठीक है, काम कैसे है। ऑब्वियसली वी आर फाइनलाइजिंग ए फ्यू मोर पे आउट ऑप्शन टू सिक्योर द लॉन्जिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर ऑन पैसिव जर्नी। मतलब हम एक से ज़्यादा ऑब्वियसली पे आउट, मतलब हम लोगों को देने का पैसा, बैंक में उठाने का या जो भी है उनका जो पैसा हम लेंगे उसका एक से ज़्यादा ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, एक से ज़्यादा रहेंगे। लेकिन जब हमारे बात आते हैं, मतलब ऑन पैसिव के बाद आते तब हम एक से ज़्यादा क्या और भी कुछ पेमेंट ऑप्शन ऐड कर रहे जहाँ से आप ले पाओगे। ये तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब और क्या क्या पेमेंट के बारे में वो बात कर रहे हैं। एक्चुअली बिटकॉइन एक पेमेंट ले सकते हो, एक बैंक में ले सकते हो, ये दो चीज़ है। लेकिन और भी पे आउट लेने का तरीका क्या है, हो सकता है वो डायरेक्टली यूपीआई आईडी दे दो, वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है, बैंक अकाउंट में तो कर ही सकता है। और क्या क्या हो सकता है, वो ये दो हो सकता है, अकाउंट नंबर एंड यूपीआई नंबर, ये दोनों से पेमेंट दे सकता है। और इसके अलावा बिटकॉइन तो दे ही सकते हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी। इसके अलावा और क्या क्या देख सकता है वो तो टाइम के अनुसार पता चलेगा, अभी आपको बता नहीं सकते मतलब क्या और भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। वी आर गोइंग ऑल द वे एंड दैट्स हाउ वी डू इट। वी आर गोइंग टू ऑल द वे, मतलब जो जो रास्ते हो सकते हैं, क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझो, जो जो पॉसिबल वे हो सकते हैं हम लोग यूटिलाइज करने का, पेमेंट लेने का या पेमेंट देने का, हम सभी ट्राई कर रहे हैं। ऐसा कोई कंपनी नहीं करता है, सिर्फ ऑन पैसिव कर रहा है, ठीक है। मतलब आपका पेमेंट के कोई भी ऑप्शन हो आप दे पाओगे, प्रोडक्ट खरीद पाओगे, पहला। दूसरा चीज, आप पेमेंट लेना चाहते हो, कोई भी ऑप्शन हो आप ले पाओगे। मतलब जो जो ऑप्शन हो सकता है वो हर एक ऑप्शन हम ट्राई कर रहे हैं, हर एक ऑप्शन हम कस्टमर को, फाउंडर को अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसमें से कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम की गुंजाइश भी ना हो, ठीक है। इसलिए लेट हो रहा है, थोड़ा वक्त लग रहा है, शायद बोला था 1 जून के अराउंड हो सकता है, लेकिन थोड़ा 10-12 दिन 15 दिन निकल गए। आप लोग बहुत पैनिक करने लगे कि क्या होगा, क्या चलेगा, कहाँ चलेगा, ऐसा कोई लापता नहीं, आता पता नहीं है। तो देखो, मैंने बार बार एक ही चीज बोला था कि वो लोग काम कर रहे, ऐस नहीं आ रहा है, मतलब जब ऐस आएंगे एक साथ सब कुछ लेकर आएंगे। देखो एक दिन में 2-2 अपडेट्स आ गया, पॉपअप तो पहले आया था, फिर से पॉपअप में और कुछ अपडेट्स आ गया, हो सकता है और भी अपडेट्स आए, हो सकता है ऐसे किसी की मीटिंग पे चले आए, क्योंकि उन्होंने 15 दिन नहीं आया, मतलब 15 दिन में बहुत कुछ हो गया बैकएंड पे और बहुत अपडेट आ गया, तो वो बताना चाहते हैं। शायद हो सकता है कि अभी उनके पास वक्त नहीं है, इसलिए आ नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पॉपअप के माध्यम से हम लोगों को बता रहा है। लास्ट ऑप्शन लास्ट लिखा है एंड दैट्स हाउ वी डू इट, एंड ऐसे ही हम काम करते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे काम। एंड लास्ट अबाउट जो लाइन था वही लिखा हुआ है एंड में कि ऑन पैसिव इज अबाउट टू ब्रेक द, मतलब जो था ये बीच का पोर्शन था, बता दिया मैंने जो एसर ने बोला था, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत खुश हो गए हो, बहुत अपडेट्स आ गए हैं। जून महीने बहुत बड़ा होने वाला है, जो लोगों ने बोलता था कि 24-25 होंगे, तो देखो क्या होता है। इस महीने का 15 दिन गुजर गए, 15 दिन में बहुत कुछ होने जा रहा है, बहुत कुछ देख पाओगे, ठीक है। एंड इंडियन के लिए बहुत खुशी की बात है, जो लोग इंडियन मार्केटिंग सोचते थे कि कहाँ कुछ नहीं हो रहा है, हम लोगों को कैसे बताए कि क्या कुछ हो रहा है, तो वो घड़ी आ गया है, आप बता पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।